तो आ गए इधर उधर से यूट्यूब वीडियोस देख के वेट गेन की। मैंने भी बहुत वीडियोस देखी थी। हाउ टू गेन वेट। आई मुझे भी वेट गेन करना है। मेरा गोल है 65 kgs। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे वेट गेन कर सकते हैं। ये उन टाइप के लोगों के लिए है जो स्किनी हैं, स्किनी फैट भी हो सकते हैं। तो फालतू बकवास ना करते हुए मैं पॉइंट पे आता हूँ कि वेट गेन तभी किया जा सकता है जब आप कैलोरी सरप्लस में हो। कैलोरीज कैलोरीज जो होती हैं वो हमें खाने से मिलती हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए केला है। केला एक मीडियम साइज़ का, उस एक केले में होती हैं 100 किलो कैलोरीज। तो ऐसे ही आपके बॉडी वेट, हाइट, एज के हिसाब से आप कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक वेबसाइट का calorie.net है। तो आप वहाँ से अपना एज, हाइट और वेट डाल सकते हैं, और मेल या फीमेल जेंडर। तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी निकल आएगा। मतलब मेंटेनेंस का मतलब है इतना तो आपको डेली खाना ही है अपना वेट मेंटेन करने के लिए। जैसे आपका वेट अगर 50 है तो अगर 50 रखना है आपको, तो आपको जैसे आपकी मेंटेनेंस कैलोरी हुई 2000, तो 2000 डेली की खानी पड़ेगी किलो कैलोरीज। तो अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आदमी की एज है 20, वेट है 50 और हाइट कुछ 5.5 है, तो मान लो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी एग्ज़ाम्पल के लिए 2000 किलो कैलोरी हुई, तो उसे 2000 किलो कैलोरी हर दिन खानी पड़ेगी। अगर उसका वेट उसे 50 रखना है तो उससे कम हुई 2000 से पर डे, तो वेट उसका लॉस में जाएगा, रिड्यूस होगा धीरे धीरे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। और आपको अगर वेट गेन करना है उसी आदमी को, तो उस आदमी को 2200 से 2300 या किलो कैलोरीज पर डे खानी पड़ेंगी। सेफ रहेगा आप 300 से 500 के बीच में, 300 से 500 किलो कैलोरी के बीच में एक्स्ट्रा खाएं पर डे। ज़्यादा आप 1000 पे जाएंगे, 1000 किलो कैलोरी प्लस, मतलब ये 3000 किलो कैलोरी उस आदमी के लिए जो 50 किलो का है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिया था, तो कोई मतलब नहीं है। वो एक अनहेल्दी वेट गेन होगा। एक कंसिस्टेंसी और एक पेस के साथ चलना चाहिए किसी भी प्रोसेस में, किसी भी विजन लक्ष्य को पाने के लिए। मेरा भी मंथ बाय मंथ 1-1.5 किलो वेट गेन हो रहा है। बीच में कुछ कैलोरीज नेगेटिव में भी चली गई थी मेरी डेफिशिट में, तो लॉस भी हुआ था। मेरा फ्लक्चुएटिंग वेट रहा है 54.25, 56.4, अगेन 55.4। तो अब जाके ये बैलेंस आउट हुआ है 57.25 कुछ है, मैं 57 ही बोलता हूँ इसे। तो मेरा भी वेट गेन अब स्टडी पेस पे हो रहा है 1 to 1.5 kgs पर मंथ। मेरा गोल है 65 kg। मेरी हाइट है 5'6" और मेरी एज भी अभी अभी 20 ईयर्स हो गई है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना ही पड़ेगा। खाना, यहाँ मैं खाने की ही बात करूँगा, यहाँ पे प्रोटीन की बात नहीं होगी क्योंकि ये वीडियो वेट गेन का है। वो बाकी चीज़ों की बात बाकी वीडियोस में होगी। तो वेट गेन के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। पर डे 200 से 300 किलो कैलोरी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, 200 से 300 किलो कैलोरी सरप्लस में, प्लस में, एक्स्ट्रा हर दिन जाना पड़ेगा, तभी आपका वेट गेन होगा। अब उसके लिए आपको कुछ, अब जैसे जिसका पेट, जैसे कि वो खा नहीं पाता 2-3 रोटी से ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करूँ? आपको कैलोरी डेंस फूड खाना पड़ेगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो मूंगफली है, ग्राउंड नट। 100 ग्राम ग्राउंड नट में 400 किलो कैलोरीज तक होता है।
उससे ज़्यादा भी होता है। ओट्स में भी होता है, 100 ग्राम ओट्स में 440 किलो कैलोरीज भी होता है। और प्रोटीन का डिस्कस नहीं होगा, हमें बस वेट गेन की बात कर रहे हैं इधर। और चना अब भिगो के खा सकते हैं। 100 ग्राम ड्राई चना में, देसी चना की बात कर रहा हूँ, 360 किलो कैलोरीज होता है। आप बनाना ले सकते हैं, जो मैंने बताया था, एक मीडियम साइज़ बनाना में 100 किलो कैलोरीज होता है। तो अगर आप दिन के 4 बनाना खाएं तो वो भी 400 किलो कैलोरीज हो जाएगा। अगर आप बनाना को चाहें तो शेक बना के पी सकते हैं। उन लोगों के लिए जो खाना नहीं खा पाते हैं, जैसे कुछ लोग खाना नहीं खा पाते हैं और उन्हें वेट गेन करना है, तो उनके लिए बनाना शेक सबसे सही रहेगा। क्या लो, 3-4 बनाने ले लो, तुम्हारी 400 किलो कैलोरीज हो गई। 1 चम्मच हनी डाल लो, वहाँ पे 50-100 किलो कैलोरीज हो जाएंगी, इतना 500 हो गया। फिर तुम 1 चम्मच पीनट बटर डाल दो, तो वहाँ 70 किलो कैलोरीज आ जाएंगी, 570। और फिर उसमें दूध डाल दो 1 गिलास, वहाँ से 150 आ गई, 720 कुछ हो गया। उसके बाद आप अगर उसमें 50 ग्राम ग्राउंड नट डाल दो तो 200 किलो कैलोरीज हो गया। तो भाई 900 से 950 के 900 to 950 किलो कैलोरीज एक शेक में मिल रहा है। इसको दिन में 2 बार पी लो, कितना हो जाएगा, 1800 से 1900 किलो कैलोरीज हो गया। और तुम जितना डेली का खाना खाते होगे उससे 500-600 मिल जाएगा। तो अगर वेट तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज तुम्हारी 2000 या 2200 हुई, तब भी तुम्हारा वेट गेन धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो जो खाना जिनसे नहीं खाया जाता वो शेक बना के पी लें। क्या डालना है, केला, हनी, पीनट बटर एंड ग्राउंड नट, मूंगफली, एंड दूध डाल सकते हो तो दूध डाल लो। एंड हैं, हो गया तुम्हारा मस्त कैलोरी डेंस बनाना शेक तैयार। अब आपको बस पर डे कैलोरी सरप्लस में रहना है और सिंपल आपका वेट गेन सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये वेट गेन एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के लिए होता है, क्योंकि उनका मतलब ये होता है कि वो उनका हाई मेटाबॉलिज्म होता है एक्टोमॉर्फ वालों का। मतलब कि उन्हें जितना भी खा लें वो सब पच जाता है, कैलोरीज बर्न हो जाती हैं बैठे बैठे। और अगर आप साइकिलिंग करो 12 किलोमीटर डेली, जैसे मैं करता था, छोड़ दी है 1 हफ्ते से, तो आपका बैठे बैठे भी कैलोरी बर्न हो जाएंगी। आप सोचिए, बैठे बैठे कैलोरीज अगर बर्न हो गई तो क्या ही हो जाएगा, कुछ ही नहीं कर सकते। इसलिए आपके अपने बॉडी टाइप को पहचानना चाहिए। जैसे मेरा एक्टोमॉर्फ है, तो उस हिसाब से मेरे को कैलोरी सरप्लस में रखने में थोड़ा स्ट्रगल होती थी पहले, अब ठीक चल रहा है सब। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका मेटाबॉलिज्म हाई है, वो कितना भी खा लें उनके शरीर को लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई उनके शरीर में राक्षस बैठा है, उनका खून चूस रहा है, सूखे डंडे की तरह दिखते हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो था। थैंक यू। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल पूछना है, तो कमेंट करिए, मैं सबका कमेंट पढ़ूँगा जितना हो सके और उनका जवाब दे दूँगा जितना मेरे पे नॉलेज है। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हुई तो आप डॉक्टर से या फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।